हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है गर्ल इन द बंकर और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी की शुरुआत में हमें रात में एक विंसन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो की जंगल के बीचों बीच खुदाई कर रहा होता है। और विंसन रात को जंगल में खुदाई क्यों कर रहा होता है इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। और इस जंगल के पास में ही एक घर होता है जहाँ पर एलिजाबेथ नाम की एक लड़की अपने भाई और अपने पेरेंट्स के साथ में रहती है और वह रोज इसी जंगल के रास्ते होते हुए वह स्कूल से घर जाती है। और एक दिन एलिजाबेथ जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर आ रही होती है तभी उसके दोस्त के माँ बाप गाड़ी लेकर वहाँ जाते हैं। तब उसके दोस्त अपने माँ बाप के साथ गाड़ी में ही चले जाते हैं और अब हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जंगल के रास्ते अपने घर के लिए चल पड़ती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर विंसन नाम का आदमी भी आ जाता है जो रात को जंगल में खुदाई कर रहा था। विंसन एलिजाबेथ को अपने पास बुलाता है। एलिजाबेथ जब उस आदमी को देखती है तब उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि आज पहली बार उसने विंसन को देखा था। यहाँ पर विंसन एलिजाबेथ से कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ पर तुम्हारे घर के आसपास नशीली चीजों की खेती होती है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। और एलिजाबेथ के हाथों में वह हथकड़ी बांध देता है, साथ ही वह एलिजा के गले में एक बेल्ट भी लगा देता है। वह एलिजाबेथ से कहता है कि हमने तुम्हारे भाई को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और अब तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। एलिजाबेथ विंसन के साथ नहीं जाना चाहती है लेकिन वह उसकी बातों पर यकीन कर लेती है कि विंसन एक पुलिस ऑफिसर है। विंसन एलिजाबेथ को अपने साथ जंगल के अंदर लेकर जाता है और रास्ते में एक जगह एलिजाबेथ को बिठाकर उसे कहता है कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। साथ ही वह एलिजाबेथ से बहुत ही अजीब अजीब से सवाल पूछता है। वह एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। यहाँ पर एलिजाबेथ को भी अब विंसन की इंटेंशन समझ में आ जाती है लेकिन एलिजाबेथ इस वक्त मजबूर होती है क्योंकि इस जंगल में उसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। अब विंसन एलिजाबेथ को उसी जगह ले जाता है जहाँ पर वह रात को गड्ढा खोद रहा था। दरअसल विंसन ने जमीन के अंदर एक बंकर बना लिया था। एलिजाबेथ को वह उस बंकर के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर वह एलिजाबेथ को जंजीर से बांध देता है। वह एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हारे गले में जो बेल्ट बंधी है उसमें बॉम्ब है और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वो बॉम्ब फट जाएगा। और वहीं हम एलिजाबेथ की मॉम को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ के घर न आने पर बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। एलिजाबेथ की मॉम एलिजाबेथ के सभी फ्रेंड्स को कॉल करती हैं लेकिन वहाँ से भी उसका कोई पता नहीं चलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की मॉम, डैड और उसका भाई सभी एलिजाबेथ को जंगल में ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। एलिजाबेथ का भाई उस नदी के पास तक भी पहुँच जाता है जहाँ पर उसने बंकर बना रखा था लेकिन वह उस बंकर तक नहीं पहुँच पाता है और अब रात हो जाती है, इसलिए एलिजाबेथ की माता पिता अब पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और अब पुलिस इनके घर पर आती है और आसपास हर जगह वह एलिजाबेथ को ढूंढती है लेकिन एलिजाबेथ का कुछ भी पता नहीं चलता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस इस केस को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती है क्योंकि उनके पास इस तरीके के केसेस आते रहते हैं जहाँ पर बच्चे अपने फ्रेंड्स के घर चले जाते हैं और अगले दिन वो वापस भी आ जाते हैं, इसलिए अब पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट डे भी एलिजाबेथ घर वापस नहीं आती है तब पुलिस अलर्ट हो जाती है और अब पुलिस एलिजाबेथ के स्कूल जाती है और यहाँ पर पुलिस उसके दोस्तों से पूछताछ करती है। यहाँ पर एलिजाबेथ की फ्रेंड्स पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से लास्ट टाइम एलिजाबेथ को जंगल के रास्ते गुड बाय कहा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ की फैमिली मेंबर्स और पुलिस वाले कई बार एलिजाबेथ को उसी जंगल में ढूंढते हैं लेकिन उन्हें एलिजाबेथ का जंगल में कोई भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस के साथ स्नाइपर डॉग भी होते हैं लेकिन वो भी एलिजाबेथ का कोई सुराग नहीं लगा पाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एलिजाबेथ पिछले 2 दिनों से बंकर के अंदर है और यहाँ पर वह बहुत ज्यादा डरी हुई है। यहाँ पर विंसन एलिजाबेथ से कहता है कि मैंने बंकर के बाहर चारों तरफ बॉम्ब लगा रखे हैं। यहाँ पर विंसन एलिजाबेथ से कहता है कि अगर कोई बंकर के आसपास आएगा या तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा पैर बॉम्ब के ऊपर आ जाएगा और वो फट जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारा घर भी पता है और मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे छोटे भाई को मार दूंगा। एलिजाबेथ जो मात्र 14 साल की बच्ची है वह विंसन की बातों से बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर विंसन एलिजाबेथ को कुछ खाने के लिए देता है लेकिन एलिजाबेथ खाने से मना कर देती है। यहाँ पर विंसन कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊंगा। यहाँ पर एलिजाबेथ समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना है तो उसे विंसन की सारी बातें माननी होगी। दरअसल विंसन पूरी तरीके से मेंटली स्टेबल नहीं होता है। वह एलिजाबेथ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने ये तय कर लिया होता है कि वह हमेशा एलिजाबेथ को अपने साथ इस बंकर में रखेगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बंकर के अंदर जब कुछ
खा रही होती है, तब उसे वहाँ पर अपने पिता की आवाज आती है, जो कि उसे ढूंढते हुए उस बंकर के पास पहुँच चुके हुए थे। और यहाँ पर विंसन भी उसके पिता की आवाज को सुन लेता है और वह एलिजाबेथ को गन पॉइंट करके उसे चुप रहने के लिए कहता है। एलिजाबेथ के पिता, जो कि बंकर के ऊपर होते हैं, वह उस बंकर के पास से गुजर जाते हैं, लेकिन विंसन ने उस बंकर को इस तरीके से बनाया हुआ था कि कोई भी उस बंकर को नहीं देख सकता था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के मन में जो एक उम्मीद जागी थी वह पूरी तरीके से टूट जाती है। वहीं हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के गायब होने की खबर अब पूरी मीडिया में फैल चुकी थी और विंसन ने इस छोटे से बंकर में एक टीवी भी लगा रखी थी, जिसमें एलिजाबेथ देखती है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। साथ ही एलिजाबेथ अपने पेरेंट्स को भी देखती है, जो कि रो रहे होते हैं। उन्हें देखकर एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और आज इस बंकर में एलिजाबेथ को पूरे 4 दिन हो गए थे। अब बहुत से लोगों को ये लगने लग जाता है कि एलिजाबेथ इस दुनिया में नहीं रही और पुलिस भी हार मान चुकी थी। और अब एलिजाबेथ को भी यहाँ पर ये समझ में आ चुका था कि विंसन बहुत ज्यादा स्मार्ट तो नहीं है। यहाँ पर वह विंसन से सवाल पूछती है कि तुम इस जंगल के बीचों बीच इस बंकर में क्यों रहते हो। यहाँ पर विंसन एलिजाबेथ को बताता है कि मैं हमेशा से यहाँ पर नहीं रहा करता था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया, जिस वजह से पुलिस पिछले 1 साल से मुझे ढूंढ रही है। पुलिस मेरी दुश्मन है और ये बंकर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए बनाया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे इस बंकर में लेकर आता, वह ये देश छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। और एक दिन मैंने तुमको देखा, जिसके बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया और अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ यहीं पर रहना चाहता हूँ। और अब यहाँ पर एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये पूरा का पूरा एक पागल इंसान है, जिसके पास माइंड नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब जब रात को विंसन सो जाता है, तब एलिजाबेथ देखती है कि वहाँ पर विंसन की गन रखी हुई थी और वह उस गन को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही होती है, लेकिन उसके गले में जंजीर बंधी हुई है, इसीलिए वह गन तक नहीं पहुँच पाती है। और तभी विंसन की भी नींद खुल जाती है और एलिजाबेथ उठने का बहाना करके साफ साफ बच जाती है। और तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दरअसल यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि विंसन एलिजाबेथ को और खुद को फॉइल पेपर से कवर कर लेता है, ताकि हीट डिटेक्टर से पुलिस को इनकी मौजूदगी का पता न चले। और होता भी ऐसा ही है, पुलिस वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ विंसन के पैर पर हाथ रखती है, क्योंकि एलिजाबेथ यहाँ पर समझ चुकी है कि किसी भी तरीके से उसे विंसन का विश्वास जीतना होगा, ताकि वो यहाँ से निकल सके। यहाँ पर एलिजाबेथ विंसन से कहती है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, और ना चाहते हुए भी उसे विंसन के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है। और अब आज एलिजाबेथ को इस बंकर में पूरे 6 दिन हो चुके थे, लेकिन अब विंसन एलिजाबेथ के ऊपर विश्वास करने लगा है। और विंसन को ये विश्वास हो चुका था कि एलिजाबेथ उससे प्यार करती है, इसलिए वह एलिजाबेथ के गले की बेल्ट भी निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के गायब होने की वजह से उसके पिता बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। हमेशा वो अपनी बेटी की याद में रोते रहते हैं। अब एक रात को हम देखते हैं कि विंसन एलिजाबेथ को लेकर बाहर आता है और वह उसे लेकर उस गाड़ी के पास जाता है, जिसमें खाने पीने का कुछ सामान होता है। एलिजाबेथ विंसन से पूछती है कि खाने पीने का सामान यहाँ पर कौन रखता है, क्या ये सब कुछ तुम्हारी वाइफ ने या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने रखा है। लेकिन विंसन एलिजाबेथ की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिसमें पुलिस एलिजाबेथ को ढूंढ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि विंसन का दिमाग इससे भटक जाता है और एलिजाबेथ चालाकी दिखाते हुए अपना एक शूज निकालकर वहीं पर फेंक देती है। इसके बाद विंसन एलिजाबेथ को लेकर वापस से उस बंकर में आ जाता है। और अब यहाँ पर एलिजाबेथ को ये भी पता चलता है कि विंसन के पास एक मोबाइल है, और जब विंसन सो जाता है तब आज वह उस मोबाइल को हासिल करती है। यहाँ पर उस मोबाइल फोन से अपनी मॉम को एक मैसेज टाइप करती है, लेकिन वो मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क, कोई भी कवरेज नहीं होता है। वह उस मोबाइल फोन को बंकर से बाहर भी निकालती है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि बाहर भी कवरेज नहीं होता है। इसलिए एलिजाबेथ उस मैसेज को डिलीट कर देती है और मोबाइल फोन को वापस से उसी जगह पर रख देती है। तभी एलिजाबेथ की नजर विंसन की गन पर जाती है। तभी वह उस गन को उठाती है और विंसन के सर पर रख कर चलाती है, लेकिन आज एक बार फिर से किस्मत उसका साथ नहीं देती है, क्योंकि उस गन में कोई गोली नहीं होती है। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की आंखें आंसू से भर जाती है, लेकिन वह अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ती है। एलिजाबेथ को विश्वास है कि एक दिन वह यहाँ से बाहर निकल कर जाएगी और अपनी फैमिली के पास होगी। थोड़ी देर बाद जब विंसन उठता है और अपनी गन को चेक करता है, तब वो देखता है कि गन जाम होती है, और वह यह देखकर समझ जाता है कि ये एलिजाबेथ ने किया है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर वह गुस्से में एलिजाबेथ से पूछता है, लेकिन वह साफ साफ उसे मना कर देती है। साथ ही एलिजाबेथ विंसन के हाथ पर बहुत ही प्यार से अपना हाथ रखती है, जिससे कि विंसन को एलिजाबेथ की बातों पर विश्वास हो जाता है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो मैसेज उसने अपनी मॉम को भेजा था, उसको डिलीट करने से पहले उसकी मॉम के पास डिलीवर हो गया था। और यहाँ पर एलिजाबेथ ने अपनी मॉम को ये मैसेज किया होता है कि यही घर के पास में एक आदमी ने एक नीचे बंकर बना
रखा है जिसमें उसने मुझे कैद कर रखा है। और अब इस मैसेज को लेकर एलिजाबेथ के मॉम डैड पुलिस के पास जाते हैं क्योंकि वो पिछले कई दिनों से एलिजाबेथ को जंगल में ढूंढ रहे थे और आज पुलिस एलिजाबेथ के सर्च के काम को खत्म कर रही होती है। हालांकि पुलिस को यहाँ पर यकीन नहीं होता है कि ये मैसेज एलिजाबेथ ने भेजा है। यहाँ पर पुलिस वाले उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, लेकिन यहाँ पर एलिजाबेथ की मॉम उनसे कहती है कि यहाँ पर एलिजाबेथ ने अपना निकनेम लिखा है जो कि हमारे परिवार के अलावा किसी को भी नहीं पता है। और पुलिस को भी उसकी मॉम डैड की बातों पर यकीन हो जाता है। यहाँ पर पुलिस वाले उस नंबर की डिटेल्स निकालते हैं जिस नंबर से उसकी मॉम को मैसेज आया था। और यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि कुछ महीने पहले कैथरीन नाम की एक लेडी ने इस नंबर को लिया था। यहाँ पर कैथरीन पुलिस को बताती है कि विंसन जो कि मेरा बॉयफ्रेंड था उसको मैंने ये नंबर दिया था, लेकिन अब मैं उसके टच में नहीं हूँ। पिछले 1 साल से मेरी उससे कोई भी बात नहीं हुई है। जब भी उसे कोई सामान चाहिए होता है तब वो मुझे कॉल करता है और जिसके बाद मैं सारा सामान लेकर जंगल के बीचों बीच एक गाड़ी की डिक्की में रख कर आ जाती हूँ। और अब कैथरीन पुलिस को उस गाड़ी तक लेकर जाती है जहाँ पर विंसन सामान को लेने आया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले विंसन के घर की तलाशी लेते हैं जहाँ पर पुलिस वालों को 2 बंकर मिलते हैं। दरअसल विंसन ने अपने घर के अंदर भी 2 बंकर बनाकर रखा हुआ था जहाँ पर वह पहले छुप कर रह रहा था। और अब विंसन ने जंगल के बीच में एक बंकर बनाया हुआ था जहाँ पर एलिजाबेथ उसके साथ है। और अब यहाँ पर पुलिस को सारा केस समझ में आ जाता है और साथ ही यहाँ पर पुलिस को ये भी पता चलता है कि विंसन बहुत ही ज्यादा डरपोक है, इसलिए वो इस पूरी की पूरी न्यूज को मीडिया को बता देते हैं ताकि विंसन इस न्यूज को देखने के बाद बंकर से बाहर निकले। और होता भी ऐसा ही है। जब मीडिया इस न्यूज को दिखाती है तब विंसन इस न्यूज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वह यहाँ पर एलिजाबेथ के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ पर विंसन एलिजाबेथ से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही अपने मोम को मैसेज किया होगा जिस वजह से पुलिस को मेरे बारे में पता चला। यहाँ पर एलिजाबेथ विंसन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने किसी को भी कोई मैसेज नहीं भेजा है और अगर तुम चाहो तो अपना फोन भी चेक कर सकते हो। एलिजाबेथ के कहने पर विंसन अपना फोन चेक करता है और सेंट आइटम में कोई भी मैसेज नहीं होता है क्योंकि एलिजाबेथ ने पहले ही वो मैसेज डिलीट कर दिया होता है। और आज एक बार फिर से एलिजाबेथ विंसन को अपनी बातों पर यकीन दिला देती है और अब विंसन बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अब उसे लगने लग जाता है कि बहुत ही जल्द पुलिस यहाँ पर आकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ पर एलिजाबेथ विंसन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि हम दोनों एक साथ यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों अगर यहाँ से एक साथ निकले तो पुलिस हमें पकड़ सकती है। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर रहकर इंतजार करूंगी और जब सारा का सारा मामला शांत हो जाए तब तुम मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ जाना और इसके बाद हम दोनों यहाँ से निकल कर कहीं दूर रहने चले जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि विंसन एलिजाबेथ की बात को मानता है और यहाँ से निकल कर वो चला जाता है। और विंसन के जाने के बाद एलिजाबेथ भी यहाँ से बाहर निकलती है और आज कई दिनों के बाद एलिजाबेथ ने सूरज की रोशनी देखी होती है, लेकिन एलिजाबेथ बंकर की आगे नहीं जाती है क्योंकि विंसन ने उसे बताया था कि बंकर के चारों तरफ बॉम्ब बिछा रखा है। तभी उसे पुलिस की आवाज आती है जो उसे ही तलाश रही थी और अब एलिजाबेथ जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देती है और पुलिस भी उसकी आवाज सुन लेती है और जल्द ही उस तक पहुँच जाती है। यहाँ पर जब पुलिस पास में आती है तब एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि यहाँ आसपास बॉम्ब बिछे हुए हैं, लेकिन जब पुलिस उन्हें चेक करती है तब यहाँ पर पता चलता है कि वो सारे के सारे नकली बॉम्ब लगे हुए थे। दरअसल विंसन ने एलिजाबेथ को डराने के लिए उससे झूठ कहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस एलिजाबेथ को लेकर उसके घर आती है जहाँ पर सभी के सभी लोग उसे गले लगाकर बहुत ज्यादा रोते हैं। और कुछ दिनों के बाद विंसन को भी पकड़ लिया जाता है और विंसन के ऊपर और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि सब के सब साबित भी हो जाते हैं। विंसन समाज के लिए एक खतरा है, इसीलिए उसे 400 से भी ज्यादा सालों के लिए सजा सुनाई जाती है और ना ही अब उसे बाहर छोड़ा जाएगा। मतलब कि जब तक वो जिंदा है तब तक उसे जेल की 4 दीवारी के अंदर ही रहना होगा। और इसी के साथ में ये मूवी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी को आज की ये मूवी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।